संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यर्षस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यते। नमस्कार, उदयनीय डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाध्याय अपराजिता। यूपी का संभल इन दिनों बेहद चर्चा में है। मैंने अभी जो श्लोक पढ़ा यह श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि संभल ग्राम में ही भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। बल्कि कहा जाता है तो अयोध्या और मथुरा के बाद जिस स्थान का धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्व है वो है संभल। जिस प्रकार अयोध्या भगवान श्री राम और मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण अति महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं, वही स्थान संभल का है। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में संभल का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में भी संभल का वर्णन दिया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार संभल नगर की स्थापना नहुष पुत्र चक्रवर्ती महाराज यजाति के द्वारा की गई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी नगर की स्थापना से पहले मंदिर का स्थान निश्चित किया जाता है, उसी प्रकार हरिहर मंदिर भी संभल से अभिन्न रूप से जुड़ा है। कुछ लोगों की ऐसे भी मान्यता है कि इसी हरिहर मंदिर में भगवान कल्कि अवतरण लेंगे। इससे इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मंदिर का नाम हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शंकर से मिलकर रखा गया है। ऐसे ही मान्यता है कि इस मंदिर में सर्वप्रथम हरि और हर अपने विग्रह रूप में एक साथ प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार ये मंदिर नारायण और महादेव दोनों से संबंधित होने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए इसका महत्व बहुत ही अधिक है। अब विवाद इसी हरिहर मंदिर को लेकर है। जैसे अयोध्या, मथुरा और हजारों और मंदिरों को मुसलमान आक्रांताओं ने द्वारा तोड़ डाला गया, ठीक वैसा ही इसी मंदिर के साथ भी हुआ। और इस मंदिर को भी उसी आक्रांता ने तोड़ा जिसने अयोध्या के पवित्र राम मंदिर को तोड़ा था, अर्थात बाबर ने। ठीक अयोध्या के भ्रांति इस मंदिर को भी बाबर ने तुड़ाकर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया और ताज़ा संघर्ष उसी मंदिर को वापस पाने का है। वैसे तो संभल के वर्तमान मस्जिद में जहाँ तहाँ प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष आज भी दिख जाते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी हमारे पास ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि ये पहले एक मंदिर था, जिसे तोड़कर वहाँ जबरन मस्जिद बना दिया गया। सन 1976 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो श्री आर नाथ ने लिखी थी। इस पुस्तक के पहले खंड के पृष्ठ संख्या 103 और 104 में संभल में मंदिर होने के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि बाबर के शासन काल में संभल, पानीपत, रोहतक, महम, सोनीपत, पालम, पिलखना, आगरा और अयोध्या में कई मस्जिद बनाए गए। संभल के मस्जिद में 3 शिलालेख मिलते हैं, जिसमें से एक में इसके निर्माण का और 2 में इसके जीर्ण द्वार का उल्लेख है। इस मस्जिद को बाबर के आदेश पर इसके सेनापति मीर हिंदू बेग ने बनवाया था। आर नाथ आगे लिखते हैं, उन शिलालेखों के तीसरे बिंदु में लिखा गया है, जब उन्होंने मतलब बाबर हिंदुस्तान में अपना शासन जमाया तो इसके एक किरण से संभल इस मस्जिद द्वारा जगमगा उठा।
इसी के 7वें बिंदु में इस मस्जिद के निर्माण की तिथि लिखी गई है, जो है 6 दिसंबर 1526। इसके आगे वो लिखते हैं, प्राचीन मंदिर के वो स्तंभ आज भी इस मंदिर के गलियारों में दिखे जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही सन 1963 में भारत की यात्रा पर आए इतिहासकार स्टीफन डाले का भी मानना था। दक्षिणी एशियाई इस्लाम के विद्वान और बाबर के जीवनीकार स्टीफन डेल ने लिखा है कि मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर किया गया था जो हिंदुओं के लिए पवित्र था और जिसके निर्माण में मंदिर की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सन 1911 में प्रकाशित मुरादाबाद गजेटियर में भी इस स्थान पर मंदिर होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 257, 258 और 259 में संबल मंदिर के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इसमें लिखा है कि प्राचीन हिंदू नगर संबल तोमर और चौहान राजाओं द्वारा संरक्षित था। जब मुसलमानों ने इसे जीता तो ये मुस्लिम ताकत का केंद्र बन गया। कुछ समय तक ये सिकंदर लोधी के साम्राज्य की राजधानी भी रहा। संभल निर्विवाद रूप से प्राचीन काल से हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल था और जहाँ पर वर्तमान मस्जिद है वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर था जिसे हरि मंदिर कहते थे। इस गजेटियर में आगे लिखा है कि वो मंदिर अब नहीं है और इसके स्थान पर मस्जिद बना दिया गया है। इसमें आगे लिखा है सन 1874 में मिस्टर कार्ले ने इस मंदिर का निरीक्षण किया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि इसका जो गंबुज है वो हिंदू वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। निरीक्षण के बाद वे इस निर्णय पर पहुँचे कि हाल फिलहाल के समय में ही इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में बदल दिया गया है। आगे लिखा गया है कि कार्लाइन की रिपोर्ट के आधार पर हिंदुओं ने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया, पर अदालत ने इस दावे को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मस्जिद को सन 1526 में बाबर के आदेश पर हिंदू बेग द्वारा बनाया गया। आगे वे लिखते हैं कि ये बड़े उत्सुकता की बात है कि मंदिर उस समय तक भी बना रहा जबकि संभल लंबी समय से मुस्लिम गवर्नर का मुख्यालय रहा है। संबल मंदिर से मिलती जुलती घटना अयोध्या का जन्मस्थान मंदिर है जिसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया गया। इसके आगे मुरादाबाद गजेटियर में लिखा गया है कि आईनी अकबरी में भी संभल के इस मस्जिद को भगवान विष्णु का मंदिर कहा गया है। इसमें ये भी उल्लेखित है कि हरि मंदिर आज भी अस्तित्व में है। 1966 के गजेटियर में भी इस बात का जिक्र है कि संभल में हरिहर मंदिर है। सन 1905 में कोलकाता की एशियोटिक सोसाइटी ने एक जर्नल प्रकाशित किया जिसका नाम था प्रिसीडिंग ऑफ द एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 98 और 99 में संभल के प्राचीन मंदिर का उल्लेख किया गया है। इस जर्नल में सन 1873 में उप जिलाधीश रहे श्री गंगा प्रसाद के द्वारा कही गई बात के बारे में बताया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि ये स्थान वास्तव में हरि मंदिर था जिसे बाबर के आदेश पर मस्जिद में बदल दिया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के घंटियों के जंजीरें और परिक्रमा का स्थल आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। सन 1879 में आर्किबल्ड कैम्पबेल कार्ले, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन द सेंट्रल डोव ऑफ गोरखपुर इन 1874 और 75 और 1875 और 76। इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 24, 25, 26 और 27 में बहुत ही विस्तृत रूप से इस बात का वर्णन है कि संभल में स्थित मस्जिद वास्तव में एक मंदिर ही था। इसमें कहा गया है सतयुग में संभल का नाम सबृत या संबलेश्वर था। त्रेता युग में इसे महादिगरी कहा जाने का लगा। द्वापर युग में इसका नाम पड़ा पिंगला और कलियुग में उसे संभल या संभल ग्राम के नाम से जाना जाता है। सन 1780 में अहमद अली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी था, उसने संभल की यात्रा की और उसने भी पुष्टि की कि इस मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। साथ ही 2007 में जेरूसलम स्टडीज़ इन अरबिक एंड इस्लाम में शोध करने वाले संजय सुब्रमण्यम ने अपने शोध पत्र अक्यूचरेशन और टॉलरेंस इंटरफेथ रिलेशंस इन मुगल नॉर्थ इंडिया में आनंद सफर नाम का वर्णन किया है, जिसके पृष्ठ 445 और 446 में संभल में मंदिर होने का उल्लेख है। इसमें आनंद राम लिखते हैं, मैंने अपने दल के साथ संभल की यात्रा की। वहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था हर मंडल। वे सिखों की पवित्र पुस्तक दसम ग्रंथ में लिखे एक दोहे का जिक्र करते हैं, भाग बरे संभल के हरजे हर मंडल आवे। इसका अर्थ ये है कि एक दिन हर जी अर्थात भोलेनाथ संभल में लौटेंगे, जिससे संभल के भाग्य खुल जाएंगे। आनंद राम आगे लिखते हैं, जब बाबर ने भारत पर कब्जा किया, उसने संभल को जागीर के रूप में अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। फिर उसने इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, जो आज का जमा मस्जिद है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि संभल की जमा मस्जिद वास्तव में हरिहर मंदिर है। वैसे मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिन तथ्यों का जिक्र मैंने किया, उनका संकलन महंत ऋषिराज गिरी जी ने किया है। ये वही महान शख्सियत हैं जिन्होंने वर्तमान में संभल के हरिहर मंदिर के लिए कोर्ट में एक याचिका डाले हैं। मेरी कामना है कि उन्होंने जो मुहिम शुरू किए हैं उसे सफलता प्राप्त हो। जय हरिहर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।